हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवचरण और आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पादप उत्तक। तो दोस्तों, ये टॉपिक आने वाले ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पादप उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? देखिए, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं को समूहों को उत्तक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। देखिए, पादप उत्तक को पहले दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक को इंग्लिश में बोलता है मैरिस्मेटिक टिश्यू और स्थायी उत्तक को इंग्लिश में बोलता है परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, विभाज्य उत्तक जो है इसको भी और तीन भागों में विभाजित किया गया है। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक को बोलता है एपिकल मैरिस्मेटिक, पार्श्व विभाज्य उत्तक को बोलता है लेटरल मैरिस्मेटिक और अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक को बोलता है इंटरकलरी मैरिस्मेटिक। अब देखिए, स्थायी उत्तक जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक को सिंपल टिश्यू और जटिल उत्तक को कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए, सरल उत्तक का और तीन पार्ट है। मृदु उत्तक जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं, स्थूलकण उत्तक जिसको कोलेनकाइमा कहते हैं, दृढ़ उत्तक जिसको स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, और जटिल उत्तक का और दो भाग है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं और फ्लोएम को हिंदी में वाष्ट कहते हैं। तो अब देखिए, हम लोग दोस्त पढ़ेंगे कि विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक क्या है। मैरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। देखिए, मैरिस्मेटिक उत्तक जो होते हैं कोशिकाओं के एक समूह से मिलकर बने होते हैं, जिसमें विभाजित होने की क्षमता होती है। ये उत्तक छोटे, घनाकार, सघन रूप से पैक किए हुए कोशिका होते हैं, जो नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित होते रहते हैं। ये उत्तक परिपक्व होने पर फैलने, बढ़ने और अन्य प्रकार के उत्तकों में विभाजित होने में सक्षम होते हैं। मैरिस्मेटिक उत्तक स्थायी उत्तक को जन्म देते हैं। देखिए, मैरिस्मेटिक उत्तक मिलकर ही स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। मैरिस्मेटिक उत्तक उस क्षेत्र के आधार पर तीन प्रकार हो सकते हैं जहां वे मौजूद है। देखिए, हम लोग पहले पढ़ लिए हैं कि मैरिस्मेटिक उत्तक जो है विभाज्य उत्तक को और तीन भागों में विभाजित किया गया है, शीर्षस्थ विभाज्य, पार्श्व विभाज्य उत्तक और इंटरकलरी विभाज्य उत्तक। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एपिकल मैरिस्मेटिक। उसके बाद हो गया पार्श्व मैरिस्मेटिक और इंटरकलरी मैरिस्मेटिक। उसके बाद देखिए, हम लोग पढ़ते हैं स्थायी उत्तक। मैरिस्मेटिक उत्तकों से उत्पन्न होते हैं और इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। वे अपना परिपक्व रूप प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। देखिए, हम लोग जो पहले पढ़े मैरिस्मेटिक जो पढ़े हैं विभाज्य उत्तक का तीन भाग है। हम लोग पढ़े हैं शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, इंटरकलरी विभाज्य उत्तक और पार्श्व विभाज्य उत्तक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एपिकल मैरिस्मेटिक। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक को क्या बोलते हैं? एपिकल मैरिस्मेटिक। देखिए, ये विभाज्य उत्तक जड़, तने आदि के शीर्ष पर होती है। जड़, तने आदि के शीर्ष पर होगा। ये जड़ प्रणाली के साथ साथ प्रोहर प्रणाली की वृद्धि में भी मदद करता है। ये जो जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि करता है। कोशिका वृद्धि के साथ साथ विभिन्न कोशिका विभाजन जमीन के ऊपर तने की वृद्धि और जमीन के नीचे जड़ की वृद्धि में मदद करता है। देखिए, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक का काम है जड़ तथा तने के शीर्ष की लंबाई को वृद्धि करना, उसकी लंबाई को वृद्धि करना, जड़ तथा तने के शीर्ष के लंबाई को वृद्धि करना। इसको प्राथमिक वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इंटरकलरी मैरिस्मेटिक उत्तक। इंटरकलरी मैरिस्मेटिक या इंटरनोड्स या पत्तियों के आधार पर स्थित होती है। ये कहाँ होती है? पत्तियों के आधार पर। इंटरकलरी मैरिस्मेटिक की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है। ये भी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। यह आमतौर पर मोनोकोटाइलोडोनस पौधों में देखा जाता है। इंटरकलरी हर पौधे में नहीं दिखा जाता है, मोनोकोटाइलोडोनस पौधों में ही दिखाया जाता है। देखिए, पार्श्व विभाज्य उत्तक, इसको लेटरल मैरिस्मेटिक कहते हैं। ये
मैरिस्मेटिक पौधे के तने एवं जड़ के पार्श्व भाग में मौजूद होता है। ये मैरिस्मेटिक पौधे की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े शीर्षास्थ, उस शीर्ष को बढ़ाएगा। पार्श्व मैरिस्मेटिक क्या है, ये पार्श्व को बढ़ाएगा, मतलब मोटाई में बढ़ाएगा। ये मैरिस्मेटम पौधे की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। संवहनी कैम्बियन और कार के कैम्बियन पार्श्व मैरिस्मेटिक उत्तक के अच्छे उदाहरण है। इससे पहले देखिए पार्श्व विभाज्य उत्तक जो हम लोग अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक जो पढ़े, उसका और एक क्या काम है, जो अगर शाकाहारी जानवर किसी पौधे के शीर्ष को खा जाता है तो उसको बढ़ाने में अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक ही काम आता है। जैसे कोई गाय या बकरी किसी मतलब पौधे को खा गया है तो उसको बढ़ने में कौन मदद करेगा, वो अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। देखिए हम लोग शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक के 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग सरल स्थायी उत्तक जो है इसके 3 पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। सरल स्थायी उत्तक में कौन कौन आता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा जो आता है, ये उत्तक पौधों को कोमल भागों जैसे जड़ों, तनों, पत्तियों और फूलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं स्थिर रूप से पैक होती है और उनके बीच बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक रिक्तिका होती है, रिक्त स्थान होता है। पैरेन्काइमा उत्तकों के कार्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधे के पानी पर तैरने में मदद करना। देखिए ये जो उत्तक का काम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा है कि कंपटीशन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा उत्तक का क्या कार्य है। तो उसका कार्य है, पैरेन्काइमा का कार्य है भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधे को पानी में तैरने में मदद करना। उसके बाद देखिए कोलेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं के समान होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है। मतलब कोलेन्काइमा जो है ये पैरेन्काइमा के समान ही होती है, खाली इसकी कोशिका भित्ति पैरेन्काइमा के मुताबिक मोटी होती है। कोशिका भित्ति इसकी अधिक मोटी होती है। इनकी उद्देश्य पत्तियों के डंठल जैसे भागों में पौधों को संरचना को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। जैसे देखिए तना से पत्ती के बीच जो डंठल रहता है वो कोलेन्काइमा का काम है कि उसको डंठल को पत्ती और तना के बीच में जुड़ा रखा, उसका सहायता प्रदान करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद देखिए कोलेन्काइमा, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जो निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं इसकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। इस स्क्लेरेन्काइमा, इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ उत्तक, कठोर होती है। ये मोटी तथा लिग्निफाइड द्वितीयक दीवार की होती है, मोटी होती है और लिग्निफाइड द्वितीयक दीवार की होती है। इनका मुख्य कार्य पौधों के भागों को मजबूती और सहायता प्रदान करना। इसका मेन कार्य क्या है, पौधे को सहायता प्रदान करना। मतलब इसके तने में ये होता है, ये बहुत मजबूत होता है। देखिए ये जो स्थायी उत्तक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। देखिए जटिल स्थायी उत्तक सरल स्थायी कोशिकाओं के विपरीत जो एक जैसी दिखाई देते हैं और एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। सरल स्थायी उत्तक एक जैसी कोशिकाओं की बनी होती है, जबकि जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को एक कार्य करने के लिए समन्वय करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक है और पौधों में संवहनी बंडलों में पाए जाते हैं। जटिल स्थायी उत्तक में 2 टो आता है, क्या क्या, जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। देखिए जाइलम जो है, जाइलम में क्या क्या मिलता है, ट्रेकिड्स मिलता है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल मिलता है, वेसल एलिमेंट मिलता है, पिट्स वॉल मिलता है, ट्रेकिड्स मिलता है, पिट्स वॉल, वेसल एलिमेंट्स। और फ्लोएम में देखिए क्या क्या मिलता है, ये सब है इन्क्लुएस, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब मिलता है। उसके बाद देखिए जाइलम, इसमें जाइलम में 4 तत्व होते हैं। क्या क्या होता है, ट्रेकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। 4 तत्व होती है, क्या क्या, ट्रेकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रेकिड्स और वाहिकाएं खोखली ट्यूब जैसी संरचना होती है। जो ट्यूबलाइट घर में हम लोग का जलता है उसका बीच अंदर वाला क्या होता है, खोखला, मतलब पाइप के जैसा होता है। कौन कौन, ट्रेकिड और वाहिकाएं। और इसका क्या कार्य है, जो पानी और खनिजों का संचालन में मदद करता है। पानी और खनिजों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। कौन कौन, ट्रेकिड और वाहिकाएं। जाइलम केवल एक ही दिशा में यानी लंबवत रूप में संचालित होता है। जाइलम जो होता है एक ही दिशा में संचालित होता है। जाइलम पैरेन्काइमा
तैयार भोजन को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम का जो पेरेन्काइमा भाग है वो क्या करता है, जो भोजन तैयार रहता है उसको स्टोर करने में, संग्रहित करने में जिम्मेदार होता है और पानी के संचालन में भी सहायता करता है। फ्लोएम जाइलम फाइबर कार्य में सहायक करता है। जाइलम फाइबर जो है वो जाइलम पेरेन्काइमा के कार्य में सहायक होता है। देखिए जाइलम के 4 तत्व है, ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकिड्स और वाहिकाएं का क्या काम है, ट्यूब जैसी संरचना होती है, पानी और खनिज लवणों का संचरण करना। और जाइलम पेरेन्काइमा का काम है भोजन को संग्रहित करना और फाइबर का काम है जाइलम पेरेन्काइमा का सहायता करना। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम। जाइलम का हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम। देखिए फ्लोएम जो है, फ्लोएम में भी 4 प्रकार के तत्व होते हैं। इसमें भी 4 तत्व होते हैं, जैसे जाइलम में हम लोग 4 तत्व पढ़े, फ्लोएम में भी 4 तत्व होते हैं। देखिए इसमें 4 तत्व होते हैं कि होता है छलनी नलिकाएं, स्थायी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। छलनी नलिकाएं, स्थायी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम के विपरीत फ्लोएम, जाइलम के विपरीत फ्लोएम, देखिए छलनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम के विपरीत फ्लोएम दोनों दिशाओं में संचालित होते हैं। यह पत्तियों एवं पौधों को यह पत्तियों एवं पौधों के अन्य भागों तक तो पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्लोएम में जीवित उत्तक होते हैं, सिवाय फाइबर जो मृत उत्तक होते हैं। पूरा फ्लोएम जीवित उत्तक होता है, खाली इसका जो फाइबर है फ्लोएम फाइबर ये मृत उत्तक होते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे पौधों में उत्तकों के कार्य। पौधों में उत्तकों के कार्य, पौधों के उत्तकों को कार्य उनकी संरचना और स्थान के आधार पर भिन्न होती है। देखिए अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने में सहायता करता है। वे अंगों को लोच एवं लचीलापन प्रदान करने में मदद करता है। वे पौधों के विभिन्न भागों जैसी पत्ती, तना, शाखाओं में उत्तकों को पौधे के नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से मुड़ने में मदद करता है। जाइलम और फ्लोएम उत्तक पूरे पौधों में समग्र रूप से परिवहन में मदद करता है। जाइलम और फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, पूरे पौधे में सामग्री के परिवहन में मदद करना। वे विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करने और पौधों की वृद्धि में मदद करता है। वे विभिन्न कोशिकाएं चयापचय जैसे प्रकाश संश्लेषण, पुनर्जनन, श्वसन आदि में मदद करता है। तो दोस्तों ये हम लोग का पादप उत्तक का जो जितना भी VVI क्वेश्चन था, ये टॉपिक हम लोग बढ़िया से देख लिए हैं। इसको आप लोग 1-2 बार पढ़िएगा तो पूरा याद हो जाएगा। ये आने वाले ग्रुप डी तथा NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसे आप लोग ज़रूर 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। और जो दोस्त इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।